सुनिए, हम्म। इस चावल का क्या होगा? रखे हुए हैं। फेंकने जा रही थी? हाँ, इनको हम सोच रहे फेंक दे, क्या करेंगे इसका? आज इसके हम आपको बिरयानी खिलाते हैं। वो कैसे? अभी बनाते हैं हम 2 मिनट के अंदर। किसके यहाँ पर हो? मास्टर शेफ के यहाँ पे। चलो बिरयानी बनाते हैं। ठीक है, तो बनाइए। इसे तुम ले लो। ओ मेरा ये बेटा। मेरा काम है। ये मेरा काम है। ऐसी ठंडे बना के खिला दो, और क्या चाहिए। बाबू लाओ हमको दो। तो सबसे पहले 1 कप जितनी सोयाबीन की बड़ी ली है मैंने, क्योंकि ये घर पे ही रखी हुई थी। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको एक बार धुल लेंगे और उसके बाद फिर से इसमें पानी डाल के इसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तब तक लेंगे एक प्याज और इसकी स्लाइस निकाल लेंगे इस तरीके से। तो सारी की सारी स्लाइस निकालने के बाद कुछ नहीं, बस इसको बढ़िया तरीके से रगड़ देंगे और एक दूसरे से जुदा कर देंगे। तो बिल्कुल हमें अलग अलग कर लेना है जैसे मैंने किया है। अब इसको एक दूसरे से जुदा कर लिया है, मतलब कि अलग अलग कर लिया है। तो इसको रख देंगे एक साइड और 1 कप लेंगे दही और थोड़ा सा इसके अंदर डाल देंगे पानी। और अब इसको अच्छी तरीके से मथ लेंगे, मतलब कि फेंट लेंगे, चम्मच से चाहे चम्मच से और इससे चाहे इससे। तो जिससे चाहे उससे फेंटो, बस हमें इसके अंदर गुठलियां नहीं रहने देनी है। अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी और, क्योंकि हल्का सा पतला भी चाहिए, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा भाई मजा नहीं आएगा बिरयानी में, तो इसीलिए पतला कर लेते हैं। अब इसमें डाल देंगे घर पर रखी हुई बूंदी, साथ में हमने स्पेशल मसाला बनाया था, काली मिर्च, लाल मिर्च, नमक और भी कुछ मसाले डाल के बनाया था। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देखना। बस इसको बना लो, फिर चाहे आप आलू भूनो या फिर शकरकंद, जिसको चाहे उसको भूनो, बस इस मसाले के साथ खा जाओ, बहुत स्पेशल होता है। और नमक की थोड़ी सी मुझे लगता है कमी रह गई होगी, तो वो भी डाल देंगे और फिर से इन सभी को मिला लेंगे। तो रायता बनके तैयार हो गया, इसको भी एक साइड रख देंगे। और जो सोयाबीन की बड़ी थी उसका सारा का सारा पानी निचोड़ लेंगे। तो बढ़िया तरीके से हाथों से बिल्कुल भी पानी ना रहे इस तरीके से निचोड़ना है, क्योंकि अगर ये कच्ची कच्ची आएंगी तो फिर बिरयानी का क्या मजा। तो बिरयानी परफेक्ट बनानी है तो बढ़िया पानी निकाल लो और अच्छी तरीके से इनको भून लो, क्योंकि यही 2 ट्रिक और टिप्स हैं बिरयानी बनाने में, खासतौर से बचे हुए चावल की। आप चाहें तो इसे उबाल कर भी बना सकते हैं, इससे भी इसका कच्चापन खत्म हो जाता है। तो जैसे चाहे वैसे बनाओ। अब हमने सारी जो सोयाबीन की बड़ी है उसका पानी निकाल लिया है। अब एक पैन में घी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, इसी के साथ डाल देंगे इसके अंदर मक्खन। और मुझे लग रहा है कि घी थोड़ा सा ज्यादा है तो कम कर लेंगे, क्योंकि एक ही प्लेट तो चावल है, तो इसीलिए कम कर लिया है, वरना बहुत ज्यादा ऑयली हो जाती। अब इसको हल्का सा मेल्ट होते ही थोड़ा सा हम जीरा डाल देंगे। इसी के साथ जो मैंने प्याज के लच्छे निकाले थे ना, उनको डाल देंगे। तो आधे डाल दिए हैं और आधे हम सलाद में यूज करेंगे। तो बस आधे डाल के इनको अच्छी तरीके से भून लेना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर बढ़िया तरीके से भून लो, क्योंकि बिरयानी में भाई जले का ही स्वाद है, तो इसीलिए बढ़िया तरीके से भून लो। अब इसके अंदर डाल देंगे सोयाबीन की बड़ी और अब इसको अच्छी तरीके से भूनेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है और बढ़िया तरीके से जला ही देना है, क्योंकि इसी से इसका स्वाद बढ़ेगा। तो फिर कच्चा मत रखो, बढ़िया तरीके से इसे भूनो जितना भी हो सके उतनी अच्छी तरीके से। लेकिन इसको भूनने से पहले ही हम मटर भी डाल देंगे, क्योंकि इसे भी पकाना है हल्का फुल्का। बिना इसके पके तो भाई बिरयानी का स्वाद छोड़िएगा, बेस्वाद हो जाएगी। तो इसीलिए शुरुआत में ही डाल दो। अब इसकी हम अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे लाल होने तक। अब ये देखो हल्की सी आपको लग रही है जली जली है, वैसे हमें और भी ज्यादा भूनना था, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मुझे लग रहा है कि भुनी गया होगा। अब इसमें डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि इसको बहुत ज्यादा टेस्टी बनाएगा, तो इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। अब इसको अच्छी तरीके से फिर से भूनेंगे। लगभग 1 मिनट हो चुका है और सारी चीजें मुझे लग रहा है कि भुन चुकी हैं। तो अब इसमें डाल देंगे दही। तो दही लगभग मैंने 2 चम्मच जितना डाला होगा। तो ये थोड़ा सा खट्टा हो तो बड़ा मजा आएगा, और अगर खट्टा नहीं है तब भी बढ़िया बिरयानी बनेगी। अब इसमें 1 चम्मच जितनी मलाई भी डाल देंगे। इससे क्या है कि ये थोड़ी सी चस्प होगी, मतलब कि हाथों में चिपकेगी। और ऐसी ही बिरयानी मार्केट वाले भाई बनाते हैं, बड़ा टेस्टी लगती है उनकी, इसीलिए हमने कोई भी चीज अवॉइड नहीं की। मलाई भी डाल दिया और दही भी। अब इसको स्लो फ्लेम पर कम से कम 2 मिनट तो भूनेंगे। आप चाहें तो ढक भी सकते हैं, ताकि जो सब्जियां हैं ना वो थोड़ी सी पक भी जाएं। आप चाहें तो, फिलहाल हमने नहीं किया, हमने तो डायरेक्ट बस इसी तरीके से खोलकर इसको पका लिया था। अब इसमें सिर्फ एक सीक्रेट मसाला डालेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। और ये अशोक ब्रांड का आता है, 20 रुपए का पैकेट होता है, 3-4 बार ऐसी बिरयानी बन जाएंगी। फिलहाल हमने थोड़ा सा ही डाला है। अब इन सभी को फिर से अच्छी तरीके से भूनेंगे। तो भुनाई में आपको कंजूसी नहीं करनी है, बस यही प्रो टिप आपको ध्यान रखनी है। अब बढ़िया तरीके से इसको हमने भून लिया है। तो इसमें डाल देंगे चावल, जो कि मेरी बीबी फेंकने जा रही थी, तो मैंने सोचा बस बिरयानी ही बना दे, बहुत टेस्टी लगी थी। तो आप भी घर पे ट्राई करना, जब भी चावल बच जाए, बहुत टेस्टी बनती है बिरयानी। इसी के साथ थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे, क्योंकि नमक थोड़ा सा कम होगा, पर बिरयानी मसाले में है तो इसीलिए थोड़ा सा ही डालेंगे। इसी के साथ थोड़ा सा सब्जी मसाला रखा था उसको डाल देंगे और अब इसको बढ़िया तरीके से भूनेंगे। तो जितनी अच्छी तरीके से आप
भुनाई करेंगे उतनी ही टेस्टी बिरयानी बनेगी। तो बस हमें बढ़िया तरीके से भूनना है जिससे कि सारी चीज़ें अच्छी तरीके से कुक हो जाएं और टेस्ट भी गजब का आए। तो बस यही हमको करना है। लगभग मैंने 5 मिनट इसको अच्छी तरीके से कुक किया है, पकाया है। चावल के साथ दही और जो मैंने मलाई डाली थी ना उसके साथ बहुत चस्प बनी थी, मतलब कि हाथों में चिपक रही थी और थोड़ी सी खिली खिली भी थी। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत टेस्टी बनी थी। फिलहाल बिरयानी जब तक और भुन रही है तब तक प्लेटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले रायता रखेंगे और भाई बहुत टेस्टी रायता बना था। हमने तो बाद में ऐसे ही पी लिया और बाद में गले में खराश और जुकाम कर ली। अब क्या करें, फेंकने से तो अच्छा लगा कि खा ही लें। अब इसके अंदर जो मैंने प्याज के लच्छे निकाल के रखे थे ना, बचा लिए थे, बस वही रख देंगे क्योंकि जो दूसरी कटोरी है ना वो खाली फिर अच्छी नहीं लगेगी। और रेसिपी बना रहे हैं तो फिर सारे के सारे खाने भरने ही हैं। अब बिरयानी भी हमारी बढ़िया तरीके से बन चुकी है तो इसे भी थोड़ा सा चला के उठा लेंगे और सीधा बिरयानी सर्व करेंगे प्लेट के अंदर। और ये देखो देखने में कितनी अच्छी लग रही है, बहुत टेस्टी बनी थी बिरयानी। आप यकीन मानिएगा कि आधी से ज्यादा तो मैं ही खा गया और जो बची हुई थी वो मैंने फिर आप जानते ही हैं किसको खिलाई होगी। तो बची कुची उन्होंने खाई, बाकी के मैं यहीं पर खड़े खड़े खा गया। इतनी टेस्टी लगी कि एक के बाद एक बस खाता ही चला गया और बाकी के फिर बीबी ने खाई। तो अब मुझे तो उम्मीद है कि बचे हुए चावलों की ये बिरयानी आप भी घर पे जरूर एक बार ट्राई करेंगे। देखो जब भी ट्राई करना तो बता देना भाई कितनी टेस्टी बनी। और हाँ, यहाँ पर कुछ प्रो टिप बस आपको ध्यान रखनी है। पहली कि सारी सब्जियां अच्छी तरीके से भूननी है, मतलब कि पका लेनी है, और दूसरी चावल को बढ़िया तरीके से फ्राई करना है और इसी से बनेगी कम्बो बिरयानी बहुत टेस्टी। वैसे आपके यहाँ पर बिरयानी या कोई भी बची हुई चीज आधी रात को उठ के या फिर 10-11 बजे उठ के कौन कौन कुछ कुछ चीजें चुरा चुरा के खाता है, कमेंट करके जरूर बताना। वैसे उनमें मैं भी हूँ, मैं भी रात को बहुत सारी चीजें चुरा चुरा के खा लेता हूँ, कभी फ्रीज से तो कभी इस तरीके की कुछ ना कुछ चीज बना के या फिर कभी नमकीन दाल मोट। और हाँ, बचे हुए चावलों की ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर देना और पसंद आई हो तो लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। सब कुछ करना फ्री है तो कर लेना।